बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोग के लिए। देखिए, कब्जा है, कागज नहीं है। नया अधिकार 2025 का पूरा जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बोलते रहते हैं कि सर ज़मीन पर कब्जा तो है हमारा, लेकिन हमारे पास कागज़ नहीं है। आखिर क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए भाई? दूसरे स्टेट के लोग भी देख रहे हो, बहुत सारे लोग यूपी से भी कमेंट करते हैं, कोई मुंबई से, कोई राजस्थान से। तो सारे लोगों के लिए सिविल का जो भी रूल होता है, कोर्ट का जो भी रूल होता है, सारे लोगों पर लागू होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं, पूरा देखना। और अभी बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, उसके लिए तो ज़रूरी है ही। बाकी अदर स्टेट जो झारखंड हो गया, यूपी हो गया, कोई भी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा, बहुत सारे कमेंट हमको आते रहते हैं। मुंबई से भी कमेंट आते रहते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देश से भी आ रहा है, सऊदी अरब से भी आ रहा है, नेपाल से भी कमेंट आ रहा है। तो यहाँ के लोग वहाँ पर गए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे। तो देखो भाई, ये चीज़ हम आपसे लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि इसको पूरा देखो, पूरा समझो। जिसको भी कब्जा से रिलेटेड, जिसके पास पेपर नहीं है, वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, पूरा जानकारी देंगे। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा, आप लोग के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन हम देने वाले। देखिए, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि, क्या लगता है कि ऐसा लगता होगा बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास दखल या कब्जा तो है, दखल कब्जा, उस ज़मीन पर उसका दखल है, कब्जा भी है, ज़मीन पर खेती भी कर रहा है, लेकिन उस ज़मीन का कोई पेपर उसके पास नहीं है, ज़मीन का कागजात नहीं है, ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है। किसके आधार पर वो हक दावा करे? समझ पा रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसके पास पेपर ही नहीं है। समझ पा रहे हो? पेपर कहाँ है, लेकिन ज़मीन पर दखल कब्जा है, कृषि कार्य कर रहा है, कोई घर बना के रह रहा है, कोई खेती कर रहा है, इस तरह से है। समझ पा रहे हो? देखिए, अगर आपके पास भी ज़मीन का कब्जा है लेकिन पेपर नहीं है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए? उस ज़मीन का पेपर नहीं है, कवाला नहीं है, खतियान नहीं है, रसीद नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सोचना चाहिए? व्हाट यू थिंक, क्या आप सोच रहे हो, क्या करना चाहिए आपको? आगे कर्म मतलब हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या स्टेप ले सकते हैं हम? तो देखिए, ज़मीन का जो है आप उपयोग भी कर रहे हो और रह रहे भी हो ज़मीन पर, ठीक है। और उस ज़मीन पर कृषि कार्य भी कर रहे हो, उस ज़मीन पर धान लगा रहे हो, गेहूँ लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो भाई, मतलब फसल लगा रहे हो, ठीक है। तो सब्जी लगा रहे हो, दुनियादार चीज़ लगा रहे हो। यह सब चीज़ जो है आज से नहीं, मतलब आपके पूर्वज से ही चल रहा है, पुश्तैनी चल रहा है, लगा। आपके पूर्वज भी उस ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, 50 सालों से है। समझ पा रहे हो? पूर्वज भी फसल लगाता था उस ज़मीन पर, पूर्वज भी उस पर सब्जी उपजाता था, गेहूँ लगाता था, बैंगन लगाता था, आलू लगाता था, दुनियादारी चीज़ें लगाता था, पूर्वज भी लगाता था, ठीक है। तो आखिर ज़मीन का जो है कब्जा तो है, ज़मीन पर कब्जा कायम है ज़मीन पर, लेकिन कागजात नहीं है, ज़मीन का पेपर नहीं है। तो क्या किया जाए, आगे स्टेप क्या लिया जाए, क्या कर सकते हैं आगे हम? देखो, समझो, एक होता है, आप लोग भी जानते होंगे कि फर्जी कागजात, जिसको कि आप लोग बोलते हैं जाली, डुप्लीकेट, उसके आधार पर भी ज़मीन पर आदमी कब्जा कर लेता है। डुप्लीकेट पेपर बना लिया, डुप्लीकेट कागजात बना लिया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो समझिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपका हाल फिलहाल में भी कब्जा किया होगा, बहुत सारे लोग कर लिया होगा ज़मीन पर, आपके ज़मीन पर। समझ पा रहे हो? आपके ज़मीन पर जो आपके प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति पर डुप्लीकेट कागज़ बना के बोल दिया ये मेरा है, आपके पास पेपर नहीं, उसका मौका का फ़ायदा उठा लिया। अरे तुम्हारा पास कहाँ है? तो कभी ऐसा भी होता है, ज़मीन आपका है, आपके पास पेपर नहीं है, लेकिन दूसरा लोग उसी ज़मीन का फर्जी पेपर बना के, आपको बेवकूफ़ बना के उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब दावा साबित नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास पेपर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? वीडियो देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखना जरूरी है। समझ पा रहे हो? इस तरह की जानकारी इसी चैनल पर मिल पाएगा। आप लोगों का हेल्प करना ही मेरा ही काम। देखो भाई, पानी पिए भाई, प्यास लग जाता है। कितना आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कुछ कीजिए। समझ पा रहे हो? हेल्प कीजिए हमें। देखिए, आप लोगों को करना क्या, लाइक थोड़ा सा कर दो, बस सब कुछ हो जाएगा। लाइक सारे लोग करो, जितने लोग देखते हो भाई, लाइक को बढ़ा दो, इसमें कमी नहीं करो, बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। देखो,
या हो सकता है फर्जी कागज के आधार पर वो फर्जी जमीन का क्या किया हो, रजिस्ट्री करवा लिया हो। फर्जी जाली कागज पर उसका रजिस्ट्री भी हो जाता है भाई। बहुत सारे लोग फर्जी स्टाम्प लेके उस पर रजिस्ट्री भी करवा लेता है। और देखिए, आपके पास पेपर नहीं रहता, उसका मौका का फायदा उठा लेता है। आपके दादा परदादा तेज तर्रार नहीं थे, आपके दादा परदादा पिता तेज तर्रार नहीं थे, और उसके दादा परदादा या पिता जो भी है भाई, वो थोड़ा सा था दलाल टाइप का, और वो आपका ज़मीन को दखल कब्जा कर लिया गलत कागज बना के। ऐसा भी होता है भाई, नहीं जानते हो, बेवकूफ़ बना लेगा फर्जी स्टाम्प पर। इस तरह से भी किया हुआ है। देखो अभी क्या क्या होता है, पूरा भी हम बताते हैं आप लोग को। यानी कि फर्जी जो है, फर्जी रजिस्ट्री करवा के उसके बाद क्या होता है, फर्जी लैंड मोटेशन, दाखिल खारिज भी फर्जी होता है भाई। दाखिल खारिज भी फर्जी हो गया। और क्या, मोटेशन जमीन का रसीद भी कटवा लिया वो। आई तरीके समझो, फर्जी तरीके से पहले रजिस्ट्री करवाया, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कैसे हुआ कि फर्जी पेपर वो बना लिया। और उस समय उतना ऑनलाइन चेक होता नहीं था, अब ना ऑनलाइन का ज़माना आया है। पहले तो रजिस्ट्री जो पुराना है उसी के आधार पर हो रहा है। पुराना जो रजिस्ट्री था उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा के पेपर बना के और उसको रजिस्ट्री करवा लिया। रजिस्ट्री होने के बाद उसका क्या किया, दाखिल खारिज करवा लिया फर्जी, और फर्जी दाखिल खारिज का फर्जी रसीद भी कटवा लिया। अब बताओ आप क्या करोगे। बिहार सरकार तो बोल रहा हम रसीद पर भी जमीन सर्वे करा लेंगे, लेकिन भाई जिसका फर्जी है उसका क्या होगा। जिसका सही जमीन है वो फर्जी है, फर्जी बना लिया पेपर, और दबंग है और कब्जा किया हुआ। ऐसा भी तो है ना, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा होगा भाई। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, आप ही से हम जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कब सुधार होगा आपका सिस्टम में। क्या बताएं, आप मंत्री हैं, आपसे अब सवाल करना भी बड़ा मुश्किल लगता है हम लोगों को। मंत्री जी है ना, मिनिस्टर हैं आप लोग, मिनिस्टर से सवाल तो माननीय करके ही करना होगा। आप तो घूम रहे हैं प्रगति यात्रा पर। अब बिहार के लोगों का जमीन सर्वे कब होगा, सिर्फ यात्रा करने से नहीं होगा, इसको सॉल्व कीजिए। लोगों का पेपर नहीं मिल पा रहा है, इसका तो चर्चा ही नहीं करते आप। चुनाव का समय आया और आप यहां पर घोषणा कर रहे हैं फलना उद्घाटन, फलना चिलना ये। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, पहले क्यों उद्घाटन नहीं किए आप, अभी अब उद्घाटन कर रहे हैं। लोगों का समस्या यहां कहां दूर हो रहा है, अब बढ़ा रहे हैं टाइम पर टाइम। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी, आप ही से पूछ रहे हैं। ये दिलीप जायसवाल जी मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, माननीय मंत्री राजस्व मंत्री जी, मीठा मीठा बात मत बोलिए, लोगों का सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम को। दिलीप जायसवाल जी माननीय मंत्री जी, आप ही से पूछ रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई अधिकारी देख रहा है तो इसका सॉल्व कराइए। लोगों का पेपर कब तक मिलेगा, लोग कितना कितना परेशान है। यहाँ पर डे हमारा कमेंट बॉक्स में इतना इतना आता है ना, मत बोलिए, कमेंट को हम पढ़ नहीं पाते हैं, इतना इतना कमेंट हो रहा है। और देखिए आगे समझिए, यहाँ पर आगे क्या है भाई, वीडियो देखो। लोगों का बहुत दिक्कत है, यहाँ कहाँ सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, करा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, फर्जी हाल ही में कब्जा कर लिया है। और क्या, ये कंडीशन अलग है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ कुछ कंडीशन अलग भी हो सकता है, समझ पर। और एक होता है अवैध कब्जा, किसी के ज़मीन पर घर बना लिया है, अवैध कब्जा कर लिया है। कोई किसी के ज़मीन को ज़बरदस्ती खेती गृहस्थी कर रहा है, वो दबंग है, 4-5 बापूत है, बोलता आवो लाठी डंडा पर देख लेंगे तुमको हम। ऐसा भी है, ऐसा भी बिहार में सुनने को मिलता है। समझ पा रहे हो भाई, कैसे होगा, कुछ नहीं कर पाता। पुलिस स्टेशन को उतना पावर नहीं है ज़मीन के मामला में कुछ बोले, क्योंकि यहाँ कोर्ट ही इसको निपटारा कर सकता है, कोर्ट में तो बहुत समय लग जाता है। समझ पा रहे हो। अगर आपका समस्या अलग है तो आप हमें कमेंट में करेंगे, इंस्टा पे, क्या बोलते हो, फेसबुक पे, जहाँ भी संभव है, यूट्यूब पे कमेंट करो। और इंस्टा ज्वाइन कर लो भाई, आप लोगों के लिए इंस्टा हम बनाए हैं। जल्द से जल्द 1 लाख फॉलोवर इंस्टा पर कर दो, जल्द से जल्द। समझ पा रहे हो, समस्या अलग है तो इंस्टा ज्वाइन करो, इंस्टा का लिंक दे दिए हम, सारे लोग ज्वाइन करो, इंस्टा फेसबुक जो भी है ज्वाइन करो। टेलीग्राम, कटिन उटिन पाना है टेलीग्राम, हम कटिन सेंड करते हैं टेलीग्राम पर। देखो यहाँ
अब देखिए, अगर जिसके पास भी जमीन पर कब्जा है लेकिन उसके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कब्जा जो है अगर वो शांतिपूर्ण है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी केस नहीं किया उस जमीन पर, यानी किसी भी प्रकार का उसके ऊपर, उस जमीन के ऊपर में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है। अरे 50 साल से उस जमीन पर वो कब्जा करके रखा हुआ है और जमीन का मालिक किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया उस जमीन पर 50 साल से, उसका दादा परदादा पिता सब चल रहा है और कोई कभी उस जमीन पर कोई केस नहीं किया, कभी कोई थाना नहीं गया, कोई कोर्ट नहीं गया और वो जमीन पर कब्जा है और आप हो भाई, कब्जा करके रखे हो और आप हो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो यह जो है एक तरह से 50 साल हो गया मान लो, 60 साल हो गया मान लो, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया मान लो, 100 साल हो गया मान लो, 40 साल हो गया मान लो, ठीक है, मान लो 100 साल हो गया, 100 साल प्लस हो गया, जो भी है भाई, तो हो गया, तो अभी तक नहीं हुआ उस पर कोई केस, कोई मुकदमा, कोई ऑब्जेक्शन, और वो जमीन मालिक का कोई रिश्तेदार भी कभी कुछ नहीं किया, उसका कोई वंशज कोई कुछ नहीं किया, पूर्वज कुछ नहीं किया, तो उस केस में जमीन मालिक को एक अधिकार हो जाता है। जो जमीन मालिक को एक अधिकार हो जाता है, जमीन मालिक जो कब्जा करने वाले हैं, जो जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जो रह रहे हैं, वो जमीन मालिक के बारे में बोल रहे हैं, कब्जा करने वाले हैं, केस फाइल वो कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है अगर कोई उसको डिस्टर्ब करने आ रहा है कि नहीं भाई तुम खाली करो, ये करो, वो करो, तो जो आदमी उसको खाली करने बोलेगा उस पर वो केस कर सकता है। और क्या, कब्जा करने वाले को जो यहाँ प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है, और वो प्रतिकूल कब्जा का केस में दावा कर सकता है वो, और क्या देखिए, यानी कब्जा कानून के तहत वो एडवर्स पोजीशन का दावा कानूनी तौर पर कर सकता है, एडवर्स पोजीशन का दावा कानूनी तरीके से कर सकता है, समझ पा रहे हो। और देखिए कि यह जमीन हमें लंबे समय से दादा परदादा के समय से उपयोग कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा छेरदादा के उपयोग करके आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, इस पर हम खेती कर रहे हैं, इस जमीन पर घर बना के रह रहे हैं, जो भी मामला है भाई आपका रह रहे हैं। अब जो है इसका क्या है कंडीशंस, इसका क्या है, इसका क्या कंडीशन है, क्या रीजन है, क्या इसका मामला है भाई, क्या इसमें हो सकता है। तो देखो, हमें नहीं मालूम, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, जैसे वो आदमी जो किया हुआ है दखल कब्जा, वो बोलेगा हमें नहीं मालूम, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, कोई पेपर नहीं है इस जमीन का, कोई क्यावाला नहीं है, कोई क्या उसको बोलते हो, कोई खतियानी नहीं है, कोई पर्चा नामा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन खरीदा हो, हमारे पूर्वजों ने ये ज़मीन खरीदा हो, आपका कोई दादा परदादा को लिख दिया हो या पैसा दिया हो, तब हम ज़मीन में रह रहे हैं, समझ पा रहे हो, ये चीज़ें भी हो सकता है। और देखिए, मेरे पास गवाह है कि मैं इस ज़मीन पर 100 साल से रह रहा हूँ, 80 साल से रह रहा हूँ, 60 साल से रह रहा हूँ, 50 साल से रह रहा हूँ, मेरे पास विटनेस है, गवाह है भाई, इस ज़मीन पर हम रह रहे हैं इतना साल से, और इस ज़मीन का हम उपयोग कर रहे हैं, इस ज़मीन पर हम घर बना के रह रहे हैं या खेती गृहस्थी करके रह रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं। और क्या, अब ज़मीन मालिक को भी जो है ये पक्ष रखना होगा, ज़मीन मालिक जो असली ज़मीन मालिक जिसका नाम से ज़मीन है, रखना पड़ेगा कि आखिर 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल हो गया, तो 100 साल से आपके दादा कहाँ थे भाई, आपके दादा कहाँ हैं, आपके पिताजी भी तो होंगे, लेकिन आज आप वर्तमान में आप हो, अभी हो भाई, समझ पा रहे हो। आखिर अब तक आपने अपने ज़मीन पर हक क्यों नहीं किया, दावा क्यों नहीं किया, अपना अधिकार क्यों नहीं किया, समझ पा रहे हो। कोर्ट में ये पूछा जाएगा उससे जिसका पहले ज़मीन था, जो ज़मीन का असली मालिक है, उससे ये पूछा जाएगा, जिसके पास इस ज़मीन का पेपर है, जिसके पास इस ज़मीन का मतलब कि कागज़ है, उससे पूछा जाएगा कि आखिर आप 100 साल से क्या कर रहे थे, आपके दादा परदादा क्या कर रहे थे, अभी आप कैसे आए हुए, समझ पा रहे हो, ये चीज़ होगा। ये जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और ज़मीन मालिक से ये पूछा जाएगा भाई, दोनों तरीके से पूछा जाएगा, इसको भी पूछा जाएगा, उसको भी पूछा जाएगा, दोनों से सवाल जवाब किया जाएगा, समझ पा रहे हो। अब आगे चलते हैं, आगे क्या सो देखिए, अब अगर
फर्जी कागज के आधार पर अगर कोई व्यक्ति फर्जी कागज, जाली कागज, डुप्लीकेट पेपर पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है उस जमीन पर, समझ पा रहे हो, मतलब कि मान लो कि उसके पास डुप्लीकेट पेपर है, फर्जी कागज है और उस पर वो कब्जा कर रहा है, तब तो वर्तमान में वह क्या है? तो वर्तमान में वह क्या है भाई? क्या? तो देखो, जमीन का मालिक जो है, कब्जा करने वाला मालिक, जमीन का मालिक और कब्जा करने वाला मालिक के पास जमीन का कब्जा भी है, जमीन का कब्जा है और उसके पास कागजात भी है। जमीन के मालिक के पास कब्जा मतलब कि कागजात है लेकिन उसके पास कब्जा नहीं है, लेकिन कब्जा कोई और किया हुआ है, समझ पा रहे हो। लेकिन आपके नज़र में यह कागजात क्या है? फर्जी है, यह कागजात जाली है, सही नहीं है, समझ पा रहे हो। अब देखिए, तो इस कंडीशन में आपके नज़र में यह कागजात फर्जी है, किसके नज़र में? जिसका ज़मीन है, अगर कोई दूसरा आदमी फर्जी कागज बना लिया है मान लो, और जिसका ज़मीन है उसके नज़र में तो ये फर्जी ही है ना, इसको तो सही मान नहीं सकते हम, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ये क्या है? फर्जी है। जैसे कि आपका ज़मीन आपको पता, आपका दादा परदादा का है और कोई दूसरा फर्जी कागज़ बना लिया है, समझ पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको पता है कि ये कागज़ उसका फर्जी है। क्लियर? तो कागज़ जब फर्जी है तो फिर आप क्या करेंगे, समझिए। फर्जी कागज़ आपको कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। आप पुलिस स्टेशन भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो कागज़ को थोड़ी पहचान पाएगा कि ये फर्जी है, सही है। आप भी कागज़ लेके जाइएगा, वो भी जाएगा। हो सकता है आपके पास पेपर नहीं हो और उसके पास फर्जी कागज़ है, उसी के आधार पर वो ज़मीन का रसीद भी कटवा लिया हो, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। तो इसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और कागजात को फर्जी साबित करना पड़ेगा। अगर हाल फिलहाल में कब्जा किया हुआ है तो ज़मीन पर, तो आप उस पर एफआईआर कर सकते हैं, और बहुत पहले किया हुआ है और फर्जी कागज़ से किया तो उसमें भी आप कोर्ट में जाके एफआईआर कर सकते हैं। कोर्ट में जाके आपको केस करना पड़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा जो इसके पास पेपर है वो पेपर फर्जी है, वो सही पेपर नहीं है भाई। ये कोर्ट में जाके आपको साबित करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, तब जाके वहाँ पर मामला होगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके हमको पूछते रहते कि हम फर्जी कागज़ बना लिया है और ज़मीन को कब्जा कर लिया है भाई, तो कोर्ट में जाके करना होगा, साबित करना होगा। पहले आप अपना ओरिजिनल पेपर निकालने का कोशिश करो, तब तो उसको फर्जी साबित करोगे। पहले ओरिजिनल सामने आएगा तब तो फर्जी को साबित कर पाओगे कि ये फर्जी है, समझ पा रहे हो। कोर्ट में भी वहाँ एविडेंस देखेगा, चेक करेगा, कोर्ट की प्रक्रिया में समय लगेगा, तुरंत थोड़ी हो जाएगा। ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग को यही करना होगा, इसके लिए साबित करवाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तब चलिए, अब थोड़ा सा समय हो चुका है आप लोग का कमेंट बॉक्स का, ठीक है, और आप लोग का कमेंट हम लेते हैं, मोबाइल थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, कमेंट बॉक्स हम आप लोग का ले रहे हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है उसे हम आंसर करने का कोशिश करेंगे, जो भी सही से सही होगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए, नया खाता नया खासरा, ये अशोक कुमार जी ने लिखा हुआ है कमेंट बॉक्स में कि नया खाता नया खासरा, पुराना खाता पुराना खासरा, ज़मीन आप नया वाला से होगा कि पुराना वाला से होगा, यह हमको चाहिए, यह जानकारी हमको चाहिए। नया खाता और नया खासरा, पुराना खाता पुराना खासरा, ज़मीन आप नया वाला से होगा कि पुराना वाला से होगा, यह जानकारी हमको चाहिए। भाई, जो आपका नया होगा, आप इसमें सवाल क्या करना चाह रहे हैं कि कैस्टल सर्वे पूछना चाह रहे हैं या रिविजनल सर्वे पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कैस्टल सर्वे का भी पेपर है, रिविजनल सर्वे का भी पेपर है। तो देखिए, रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा, जो भी चीज़ नया खाता खसरा रकबा है उसके आधार पर आपका ज़मीन सर्वे हो रहा है, पुराना के आधार पर नहीं हो रहा है। और जिसके पास पेपर नहीं है नया वाला, तो वो पुराना के आधार पर कराएगा, नहीं है तो क्या करेगा। लेकिन यहाँ ज़मीन सर्वे हो रहा है नया खाता नया खासरा के अनुसार। अशोक जी, आप ही को बता रहे हैं, समझ पा रहे हो। रिविजनल सर्वे हुआ था तो नया खाता नया खासरा नया जो भी है उसके आधार पर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे हम देख लेते हैं आप लोग का। एक मिनट, एक फ़ोन आ गया क्लाइंट का, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, आगे क्लाइंट का कॉल आ गया था जिस वजह से हम बात कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है।
आगे लिखा है रोहित कुमार शाह जी ने, इन्होंने क्या लिखा है अब जरा सा वो देख लेते हैं। इनका कमेंट का हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने लिखा है, अधिवक्ता महोदय, बिना रिश्वत का कोई काम बिहार में क्यों नहीं होता है? पृथक संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? मेरे वंशज के 2 पार्टी ने बेच दिया है और फिर दोबारा से हिस्सा लेना चाहता है, बताएं। जी रोहित जी, देखिए बिहार में ये बात सही है, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। हर वीडियो में बोलते हैं हम, कोई भी काम करा लो भाई। एक छोटा सा कोई भी राशन कार्ड भी बनवाने जाओ तो उसमें भी सुनते हैं कि 1500 का घूस लेता है, 2000 का घूस लेता है, 1500 दो राशन कार्ड बनवाओ। होता है या नहीं होता है? कुछ काम करवा लो भाई। आवास योजना लेने जाओ, अगर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई लेने जाएगा तो उससे भी जो है घूस मांगेगा। बताओ आवास योजना किसको मिलता है? गरीब आदमी को मिलता है, लेकिन उसमें भी मुआवजा मांगता है कि हमको घूस चाहिए। तुरंत एकदम जो है एकदम कर दिया। समझ पा रहे हो भाई? बिहार में कोई भी बिना गरीब लोग को मिलता है, कोई विधवा पेंशन कराने गया, कोई वृद्धा पेंशन गया, कोई विकलांग कराने गया, हर जगह चढ़ावा लेता है। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे हम, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीतीश जी प्रणाम करते हैं आपको हम, ऐसा क्यों हो रहा है जी? आप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में ऐसा घूस ले रहा है। 1500 रुपया दो राशन कार्ड बनवाबो, 20,000 रुपया दो आप पाओ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकदम बोली लगा हुआ है। जो 20,000 देगा उसी को मिलेगा आवास योजना, जो 1500 देगा उसका बनेगा राशन कार्ड। गरीब आदमी कहाँ देगा 1500 रुपया भाई? वो तो गरीब है, कहाँ से लाएगा 1500? समझ लो, लेबर कार्ड बनवाना है तो पता चला 500 रुपया दो लेबर कार्ड बनवाओ। ये धंधा चल रहा है बिहार में। कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता है, कोई भी काम बिना घूस दिए कुछ नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुधार करवाइए आप कम से कम, यही बोलना चाहेंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। रोहित जी का कमेंट है, उसका हम रिप्लाई देते हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है, देखिए आप लोग का था यहाँ पर, रोहित जी ने लिखा था कि मृतक संपत्ति बंटवारा कैसे होगा? मेरे वंशज के 2 पार्टी ने बेच दिया, फिर दोबारा से हिस्सा लेना चाहता। भाई जो ज़मीन उसने बेचा है उस पेपर को निकाल के आप जो है उसको दिखाओ। नहीं मान रहा, थाने में दिखाओ, ये बदमाशी कर रहा है, ये दोबारा से हिस्सा कैसे ले लेगा? एक आदमी एक ही बार नहीं हिस्सा लेगा तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं मानेगा, थाने से उसको कार्रवाई करवाओ। और आप लोग जो है क्या करें, अपना ज़मीन का बंटवारा आप लोग कर लें। समझ पा रहे हो ज़मीन का बंटवारा कैसे करना है? घर में पर पंचायत है, सरपंच है, बैठाइए कि ये ज़मीन बेच दिया है और हम लोग का जो बचा हुआ है हम इसको अपना हिस्सा क्यों दे दें? ये बेच चुका है। पर पंचायत का बात अगर काट रहा है तो थाने का उपयोग करें, थाना में जाके आवेदन दें कि देखिए सरपंच का बात ये नहीं मान रहा है, सरपंच से लिखवा ले। समझ पा रहे, ये भी तरीका है। थाना उस पर कार्रवाई करेगा। थाना अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर आपको कोर्ट का प्रक्रिया लेना पड़ेगा कि इसने अपना हिस्सा बेच दिया है, अब फिर से हिस्सा मांग रहा है। और जो बेचा वो पेपर लगा के दे देना। समझ पा रहे हो? कोर्ट से बड़ा कोई और नहीं है। मान लो कि हम अगर 3 भाई हैं तो हमने अपना हिस्सा बेच दिया और कोई और 2 भाई है उसने नहीं बेचा है और हमने अपना हिस्सा बेच दिया, फिर से हम कहेंगे कि हमको हिस्सा दीजिए, ये कोई मतलब नहीं हुआ। हमने अपना हिस्सा बेच दिया, जितना उतना हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। बाकी शेष जो बचेगा भले उसमें हम दावा कर सकते हैं, बेचे हुए में दावा नहीं कर सकते, ये कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए आपको इसके लिए पंचायत बैठाइए, गांव में 10 गो लोग को जुटाइए, 10-20 लोग को, सरपंच को बुलाइए और बोलिए देखिए ये अपना हिस्सा बेच दिया। वो पेपर को दिखाइए कौन हिस्सा बेचा है वो, और वहाँ जाके वो लिखवाइए। सरपंच का बात काट रहा है उस कॉपी को लिखवा के रखिए और उसको थाने में दीजिए। थाना देखिए कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा है तो लास्ट में कोर्ट में आइए, यहाँ से फैसला होगा। समझ पा रहे भाई? कोर्ट में यही से लोग ने कोर्ट में मजबूर होकर आता है। हम लोग क्या बुलाते हैं लोगों को? नहीं, मजबूरी होता है। हम जिस तरह डॉक्टर के पास मजबूरी में लोग जाता है, डॉक्टर फीस लेता, कहता है डॉक्टर ठग लिया। वकील के पास आता, वकील ठग लिया। भाई ठगता तो सब कोई है, कौन नहीं ठगता है? कोई किसी को नहीं ठगता है। जो फीस होगा, वकील है, क्या वो अपना घर से जाके पैसा खर्च करके कोर्ट में काम करेगा? उसका भी तो घर फैमिली है, उसको भी तो खर्चा चाहिए। लोग इस तरह का भ्रम फैला दिया है। हर आदमी का फीस होता है, डॉक्टर का फीस हुआ, उसी तरह वकील का भी फीस होता है, तो वो फीस लेता है। बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोलता है। भाई काम करेगा तो फीस लेगा ही ना, कोई फ्री में किसी के लिए थोड़ी कटेगा। तो ये बात है, समझ पा रहे हो?
चलो अगला कमेंट बॉक्स को हम लेते हैं। अगला कमेंट बॉक्स है रिविजनल सर्वे और सर्वे में क्या अंतर है, ये लिखा है विनोद कुमार जी ने। भाई रिविजनल सर्वे हो गया जो 1970 के आसपास सर्वे हुआ था, उसको रिविजनल सर्वे बोला जा रहा है। जो लास्ट सर्वे हुआ उसी को रिविजनल सर्वे कहा जाता है। सर्वे का मतलब क्या हुआ, वही सर्वे हुआ, सर्वे उसमें रिविजनल जोड़ दिया, रिविजनल सर्वे हो गया। सर्वे वही हुआ कि ज़मीन का आपका नया कागजात बनेगा। रिविजनल सर्वे का मतलब हुआ कि 1970 में जो ज़मीन का कागजात बना, जो आपके घर में जो केवल्ला है, जो आपके घर में केवल्ला से खतियान बना, जो पुराना केवल्ला से जो खतियान बना पुराना, वो है रिविजनल सर्वे का। और बहुत से लोगों का कैस्ट्रल सर्वे का भी है, जो कि बहुत पहले वो बना, लगभग 100 साल हो चुका है, तो वो बहुत पहले बना है। और ये जो बना है अभी जो लास्ट में सर्वे हुआ 1970 में जो सर्वे हुआ है वो है रिविजनल सर्वे। और सर्वे का मतलब ही क्या होता है, चाहे वो रिविजनल सर्वे का मतलब हुआ, रिविजनल का मतलब हुआ 1970, इतने समझ लो। और सर्वे का मतलब क्या हो गया कि ज़मीन का नया खतियान बनना, ज़मीन का, चाहे वो आपका गिफ्ट डीड हो, चाहे वो केवल्ला हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, भाई खतियान जो बनता है उसी को सर्वे कहते हैं। सिंपल समझ लो, वो ज़मीन का नापी करता है, आपका ज़मीन का जो कि मापी करता है, उसके बाद उस ज़मीन का नजरी नक्शा बनता है, अमीन को देखते होंगे, प्लॉट का नापी करने के बाद उसका एक खतियान बनता है जो कि लोगों के पास होता है। जिस तरह केवल्ला होता है 100 रुपये का स्टाम्प देखे हो ना, उस तरह से खतियान भी होता है। समझ पा रहे हो, केवल्ला की तरह ही खतियान होता है। एक वो बड़ा दस्तावेज होता है खतियान, केवल्ला छोटा हो, केवल्ला छोटा, जैसे देखिए वो खतियान बड़ा भाई हो गया, केवल्ला छोटा भाई हो गया। सिंपल समझो, समझ गया। सर्वे का मतलब नया, जितना भी पेपर आपका है उसको नया करना, पुराना कागज़ को फेंक देना और नया कागज़ बनाना, उसी को सर्वे कहते हैं। समझ पा रहे, पुराना कागज़ का वैल्यू खत्म हो जाना, नया कागज़ का बना। जिस तरह नोट, नया नोट बना उसी तरह से नया पेपर बनेगा। सिंपल, समझ गया। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे कमेंट किसने किया है। वीडियो बहुत लंबा करते हो, ये लिखा है जीएस इंटरटेनमेंट इंडिया। भाई वीडियो कोर्ट में कितना लंबा समय लगता है। आपका दादा कर केस किया है तो आपका क्या बोलते हो, आपके पिताजी, फिर आपका हो सकता है उसका पोता तक केस लड़ते रहता है। देखो हमारे पास फाइल है, देख लो भाई, ये फाइल कितना पुराना हो गया है। हमारे पिताजी एडवोकेट है, तब से ही केस लड़ रहा है और अब तक इसका फाइल लड़ा हुआ है। हम भी एडवोकेट हैं, चल रहा है हमारे पास भी। उसी तरह से जब वीडियो, ये 30 मिनट तो कम है भाई, कम से कम 3 दिन होना चाहिए एक वीडियो, ये 30 मिनट हम कम बनाते हैं। समझ पा रहे हो, कमेंट का रिप्लाई देना, समझाना, बताना, जानकारी देना। हमारे पास शॉर्टकट का ज़माना नहीं है। हम जब पढ़ते थे, मैथ का हिसाब बनाते थे तो फार्मूला भी लिखते थे, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं। हमको कोई एग्जाम में कोई कुछ ही करना है, क्या बोलते हो, नौकरी थोड़ी लेना है, यहाँ आराम से जानकारी लेना है। समझ पा रहे, बहुत सारा चैनल देखते होंगे कि 10 मिनट में निपट देता है, लेकिन हम उनको ख़राब नहीं कहते हैं। जिसको जल्दी में जानकारी चाहिए तो उनके भी वीडियो को देखिए आप, जिसको 10 मिनट में चाहिए उनका वीडियो देखिए, जिसको बारीकी से समझना है, अच्छे तरीके से जानकारी रखना, वो हमारा वीडियो को देखें। समझ पा रहे हो, तो ये हो गया, इसलिए वीडियो कोई लंबा नहीं होता। और देखिए आप यहाँ ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे हम, इसी बात के साथ वाणी को अपना विराम देंगे हम। आप लोग क्या कीजिए, इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टा को, और एक मेरा नया चैनल है भाई, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। समझ पा रहे हो, बहुत ज़रूरी है आप लोग को। और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दो, इंस्टा पर भी जाके रिप्लाई करो, इंस्टा को ज़रूर फॉलो करो। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।